हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है ठग तांत्रिक। मेरा नाम करीम इलाही है और मेरी बीवी का नाम फातिमा है। काफ़ी कोशिश के बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। छोटे मोटे काम करने का मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था और बड़ा काम हम गरीबों को देता कौन। इसीलिए मैंने ठगी का धंधा शुरू कर दिया ताकि मैं रुपए कमा सकूं। ये बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और वह झाड़ फूक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं। वो उसे झाड़ फूक करके 50 और 100 रुपये दे जा रहे थे। मेरा माथा ठनका। मैंने वहीं सोच लिया कि अब ये झाड़ फूक का काम करूँगा। मुझे लगा कि भूत पितल भगाने का धंधा ही अब मेरा नया जीवन बनाएगा। घर जाकर फौरन फातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ाई उछाल कर मेरी ओर फेंकी। गालियाँ देते हुए उसने मुझसे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे एक आध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके एक आध महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी तरफ कर लिया। अगले दिन हमने अपना घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा लिया और हर जगह फूल, भूत प्रेत, पिशाच, ख्वाहिश, आत्मा, ये सब भगाने की अलग अलग किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज करने का दावा किया। दिन पर दिन लोग हमारी ओर आते गए और अपनी तकलीफ लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसे देता था तो कोई फल देता था तो कोई कपड़े देता था। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फातिमा भी खुश थी। जिंदगी मजे में कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा के असर वाले लोग को मैं जब इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता और कुछ अजीबोगरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा सा चिल्ला लेता और उस पर पानी के छींटे मार देता और जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ न कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आ गया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़ कर मेरे घर ले आए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था। फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ दिए और साथ में उस पर चिल्ला भी दिया, छोड़ दे इस जवान लड़के को, इसका शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे बोला, मैं जानता हूँ कि तो कोई ओझा नहीं है। मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक एक मुट्ठी गोश्त तुझसे ले लूँगा। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाए भी रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था, कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगे। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए, पर वह 4 लोग उसे बांधे हुए आदमी को लेकर मेरे साथ मेरे घर में बैठे थे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अगले ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए।
वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों से खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे कोई भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपनी नोकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मैं चीख निकलने लगा। फिर मैं सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो मैं देखा कि वह रहस्यमय पहाड़ी वाला इंसान जा चुका था और मैं अपनी बीवी की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूक का वह पाखंड धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पर जाकर गिरा और पुरानी नौकरी वापस शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।